बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 मैथ क्लास 10 के मतलब है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फार्मूले लिखवाए थे, उन फार्मूले के तहत हमने ये सवाल सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, एक राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये वाला हिस्सा बराबर आना चाहिए इस वाले हिस्से के। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस दफ़ा हम ये वाला साइड सॉल्व करेंगे, प्रोसेस वही है, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस दफ़ा हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू की सिर्फ राइट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर काम करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, सॉरी, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कॉस सेकेंड, मैं लिखूंगा कॉस सेकेंड थीटा जो होता है वो बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। हम कॉमा देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये बात आप समझे। कॉस सेकेंड थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर है, कोट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे और इसकी जगह ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये साइड बराबर आता है इस साइड के। स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यही ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है। अब कोट थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। और होल का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। कहाँ से आया, यहाँ पर पहले से हमारे पास मौजूद था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय टेकिंग, यहां पर मैं लिखूंगा बाय टेकिंग एलसीएम, क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने चूज करना है। अब एलसीएम कैसे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या है, याद रखें, इस तरह की जितने भी वैल्यूज आपके पास आ जाए मुश्किल, तो इन दोनों जब अगर सेम हो तो इनमें से एक ही एलसीएम हम लेंगे। यहां पर देखिए, मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो हमारे पास नीचे होगा एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या है, साइन थीटा ही आएगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें, साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, 1 रह गया। हमने यहां पर 1 लिखा। ऊपर पहले से जो 1 मौजूद है वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, 1 रह गया। अब देखिए, प्लस लिखेंगे, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया, कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिखते हैं। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, कॉस थीटा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बड़ा ब्रैकेट हम यहाँ पर फिर से लगा लेते हैं। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर होल का स्क्वायर है। तमाम बातें आपने समझी आसान तरीके से। अब आगे चलते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमने लिखा। 1 मल्टीप्लाई, पहले इसको लिख लेते हैं, ये लाइन हमने लगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आता है। कौन सा साइन है, प्लस का। 1 जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये काम हम डायरेक्ट करेंगे। अब आप 10th क्लास में ही ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये जो स्क्वायर है ये होल का स्क्वायर है। होल का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर ऊपर वाले हिस्से का भी है, नीचे वाले हिस्से का भी है, ठीक है, दोनों का है, मगर एक साथ ही दिया गया है। हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे हमारे पास क्या है, साइन है, साइन की जगह अब ये स्क्वायर इसका भी है, यहां पर हम स्क्वायर लगा देंगे। आपने बात समझी। ऊपर जो है, जो स्क्वायर है वो दोनों का एक साथ ही लिया गया, हमने अलग अलग करके लिखा। ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ शक्ल में डिफरेंस है। यहां तक बातें क्लियर होगी, हमने आसान अल्फाज में इसको समझ लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है।
हम रेफरेंस देंगे कौन सा, यहाँ पर पहले निशान लगाएंगे कि भाई जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब हम अपने सवाल की आसानी के लिए ताकि सॉल्व हो सके थोड़ा सा फार्मूले में चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस होगी, ये कोस थीटा जो है यहाँ पर ये यहाँ से इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा। अब कैसे फार्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वहाँ पर पहले से मौजूद है, ये कोस स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर लिखा है इसकी जगह हम ये तमाम वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर वाली उसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, होल का हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। अब इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में हम ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। अब कैसे समझते हैं इसको, अब ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंपल 1 है। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूँ तब भी ये 1 है, बिना स्क्वायर के भी ये 1 है। अब ये वैल्यू क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूँ इस 1 पर कोई असर नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, वही 1 ही आता है। तो ऐसी वैल्यू हम मैथमेटिक्स में ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। ये हमने क्या किया, अपने आप से ये स्क्वायर लगा ली। अब क्यों लगाया, यहाँ पर आप समझेंगे। देखें ये जो हमारे पास है वो एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, स्क्वायर के लगाने के बाद हमारे पास फार्मूला बना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस बी के बराबर होता है कि नहीं। अब हम ये जो वैल्यू लिखी है इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। पहले ये इस शक्ल में थी, अब हम इसको इस शक्ल में तब्दील करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड लिखेंगे। ऊपर वाले हिस्से पे आपने ध्यान देना, ऊपर वाला हिस्सा होल का स्क्वायर है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो 2 दफ़ा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करके इस पूरे वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। देखें कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 प्लस कॉस थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम अंडर रूट लगा लेंगे, ठीक है, सॉरी लाइन लगा देंगे अपॉन की शक्ल में। नीचे हमारे पास देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, वो हमारे पास इस फार्मूले में हमने कन्वर्ट करना है। क्या है, सबसे पहले क्या है, a है, a हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपने स्क्वायर को नहीं देखना, वैल्यूज को देखना है। फिर कौन सा साइन है, प्लस का है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है। स्क्वायर को नहीं देखना आपने। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। अब आप कहेंगे स्क्वायर को क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है वो तो इस फार्मूले का है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो इस साइड के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें समझ ली। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन कैसे होगी कि ये तमाम जो है हमारे पास वो इस तमाम के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये सेम साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, आपने दोनों पॉजिटिव क्यों कैंसिल किए, हालांकि यहाँ पर नेगेटिव मौजूद है। अब इसका आंसर ये है, अगर आपके पास इस तरह अपॉन की शक्ल में, बटे की शक्ल में आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपने हमेशा सेम साइन, एक जैसे साइन वाले को कैंसिल करना है। अब क्यों, इसकी वजह बताते हैं। यहाँ पर देखें ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव
पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम डायरेक्ट करते हैं, जब हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो सेम साइन वाले चेंज करेंगे। अगर हम नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल करवाते हैं तो ये कैंसिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अगर ये ऊपर चला जाए तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी कैंसिल नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, सेम साइन वाले, एक जैसे साइन वाले को हमेशा अपॉन की शक्ल में हम कैंसिल करेंगे। अब ये दोनों जब कैंसिल हुए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, फिर से लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर हम सवाल की तरफ जाए, लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें, दोनों सेम है कि नहीं, तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस, मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के बराबर आया। दोनों साइड के आंसर क्या हुए, बराबर आए। सवाल में भी हमसे यही मांगा गया था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कंप्लीट हुआ।